Good morning, students. Myself Speech Kalada. First of all, welcome all of you in my channel Ultimate Science. और बच्चे आज हम लेके आए हैं प्लस वन क्लास का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था बेटा कि हमारे पास यूनिट्स दो टाइप के हैं, वन इज फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, दो यूनिट्स विच हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस। आपने 7 SI यूनिट्स पढ़े थे। और उसके बाद मैंने डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, दो यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। और कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल की मदद से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, इवन मैथमेटिक्स में भी आते हैं। वहां पर सपोज हमें क्वेश्चन के अंदर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी आएगा 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तब हम क्या देखते हैं कि हमारे को यहाँ पर डेंसिटी को कन्वर्ट करना है, यानी कि 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को मुझे यहाँ इसका यूनिट चेंज करके मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हम ये चीज कैसे कर पाएंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक है। यही आज का मेरा टॉपिक है, हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर याद करने हैं। ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इसमें पुराने हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। अब वो क्या है देखिएगा। सबसे पहले सम कन्वर्जन फैक्टर्स। क्या है कन्वर्जन फैक्टर की, कौन सी चीज किसके बराबर होती है, यानी कि एक यूनिट दूसरे के बराबर कैसे है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं लेंथ के कन्वर्जन फैक्टर। लेंथ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मैंने बताया था लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इन सब का ऐसा यूनिट सेम है, इन सब का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो यानी कि अब उनकी बात करके चलते हैं। यदि सपोज करो लेंथ का कोई कन्वर्जन फैक्टर की बात करो तो हमें ये याद रखने हैं कि 1 किलोमीटर जो है इट इज इक्वल टू ऑलवेज 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, इट इज 10 मिलीमीटर। कितना है, 10 मिलीमीटर। अब है 1 pm, p भी स्मॉल है, m भी स्मॉल है। pm को क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। तो याद रखिएगा 1 पिकोमीटर जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर। अब देखिए बेटा, जब भी 10 की पावर कुछ लिखा हो तो पावर वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हम उसे बोलते हैं पावर वाले वर्ड्स को। जब भी 10 के ऊपर कुछ भी लिखा है तो हम इसे बोलते हैं रेज्ड टू पावर। क्या बोलते हैं, रेज्ड टू पावर। ठीक है। अब जैसे यहां है 1 pm, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10। पावर देखिए, पावर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने ये बोला रेज टू पावर। अब पावर कितनी है, -12। तो क्या बोलेंगे, रेज टू पावर -12। आगे क्या बोलेंगे, मीटर। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, 10 रेज टू पावर -12 मीटर, यानी कि 10 की शक्ति -12 मीटर। नेक्स्ट है 1 ADV। ADV किसका सिंबल है, अंगस्ट्रॉम। किसका सिंबल है, अंगस्ट्रॉम। ये सब लेंथ के ही यूनिट्स हैं हमारे पास अलग अलग से। अंगस्ट्रॉम, ANGSTORM, अंगस्ट्रॉम, ANGSTORM, अंगस्ट्रॉम। 1 अंगस्ट्रॉम याद रखिएगा किसका होता है, 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। 1 mm, mm क्या होता है, नैनोमीटर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। सेल्स के साइजेस के अंदर कि सेल का साइज इतना है, इतने नैनोमीटर की साइज है, या हमारे पास पौष्टिक का एग है, यानी कि शतरंज का अंडा इतने साइज का है, या हमारी प्लांट सेल इतने साइज की, ये सब चीज पढ़ा आपने। तो एनएम क्या होता है, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। ध्यान रखिएगा 10 की पावर कुछ में क्या होना, रेज़ टू द पावर, और फिर बोलनी वो पावर -9 है, जो भी है मीटर। 1 इंच, हम स्केल यूज करते हैं। स्केल के अंदर एक साइड सेंटीमीटर होते हैं और दूसरी साइड इंच लगे होते हैं। और हम रफली बोलते हैं कि 1 फुटा जो है हमारे पास, 1 फुट जो है उसमें टोटल जो है 30 सेंटीमीटर होते हैं, और क्या कहते हैं 12 इंच। लेकिन एग्जैक्टली देखिए, यानी कि 1 इंच किसके बराबर हो गया, 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जैक्टली देखें तो 1 इंच किसके बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1 माइल। बेटा हमारे इंडिया के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी जो है उसे हम किलोमीटर में मापते हैं।
लेकिन यदि हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो वहां किलोमीटर नहीं होता, वहां होता माइल, माइल मील, कि ये जहां इस जहां से इतने मील दूर है। तो 1 माइल किसके बराबर है, यानी कि 1 मील किसके बराबर है, ध्यान से देखिए ना, 1609.3 मीटर, यानी कि 1609.3 मीटर। और यदि मैं किलोमीटर में बात करूं तो हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, और 1000 से डिवाइड करके तो डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा कितने प्लेस, 3, 1 2 3, तो ये क्या होगा 1.6093 किलोमीटर। ये सब किसके हैं, लेंथ की कन्वर्जन फैक्टर्स, और ये सारे जो यहां होते हैं ये सब क्या है, लेंथ की यूनिट्स हैं। क्लियर। अब अगला चलेंगे मास। मास क्या होता है, द्रव्यमान। 1 किलोग्राम लोअर क्लास से पढ़ते हो, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, 1000। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अब आता है 1 AMU। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। हम जानते हैं कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक मास है, यानी कि जो मास नंबर है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर। और उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, AMU, यानी कि क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब 1 AMU किसके बराबर है, तो ध्यान रखिएगा 1 AMU जो है इट इज इक्वल टू, बराबर बोलते हैं इक्वल टू 1.66 गुना के निशान को बोलते हैं इनटू, क्या बोलते हैं, इनटू, गुना के निशान को क्या बोलते हैं, इनटू। तो 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम, यानी कि 1 AMU 1.66 1.66 गुना 10 की शक्ति -22 किलोग्राम इसके बराबर है। नेक्स्ट है 1 LV। LV क्या है, पाउंड। आपने पढ़ा था FPS सिस्टम पिछले टॉपिक में, मेरे पिछले वीडियो में। FPS सिस्टम के अकॉर्डिंग मास का यूनिट क्या था, FPS सिस्टम के लोगों ने मास का यूनिट दिया है, उस ग्रुप के साइंटिस्ट ने मास का यूनिट क्या दिया था, उन्होंने दिया था पाउंड। पाउंड को LV से शो करते थे। और 1 पाउंड होता किसके बराबर है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहेगा कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम के बराबर। आप ध्यान दीजिए, कभी भी हमारे घरों के अंदर कोई पार्टी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन चल होता है, तो हम केक बनवाने जाते हैं, तो हम उसे ये बोलते हैं कि 1 पाउंड का केक बना दो, 2 पाउंड का केक बना दो, 3 पाउंड का केक बना दो। तो वास्तव में वो पाउंड किसके बराबर है, याद रखिएगा 1 पाउंड जो है इट इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम, या तो इतने किलोग्राम के। और यदि मैं इसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो मुझे क्या करना है, 1000 से गुना, तो मैं डेसिमल यानी कि दशमलव राइट साइड लेके जाऊंगा। जब गुना करना है, डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड, भाग करने के लेफ्ट साइड, और गुना करना है तो राइट साइड। कितना, 1000 से गुना करना है तो 3 पॉइंट्स 1 2 3, यानी कि 453.6 453.6 का, यानी कि 1 पाउंड जो है अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम, यानी कि 450 ग्राम के आसपास है, थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 पाउंड कभी भी 1 किलोग्राम के बराबर नहीं है। कभी आपके माइंड में ये चीज रहे कि हमने 1 पाउंड का केक बनवाया, यानी कि मैंने 1 किलोग्राम का केक बनवाया। नेक्स्ट है टाइम। टाइम के हम जानते हैं, टाइम के है समय। ये सब क्या है, टाइम के यूनिट्स हैं। अलग अलग सिस्टम में किसी ने कोई यूनिट दिया, किसी ने कोई यूनिट दिया, हमें पता होना चाहिए कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या है। 1 आवर, एक्स क्या होता है, आवर। आवर क्या होता है, घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और 1 घंटे में यदि सेकंड पूछूं तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना आएगा, 3600 सेकंड। क्लियर। ये सब किसके हैं, टाइम के कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। अब हम जानते हैं हमारे घरों में जब बच्चों को बुखार होता है तो हम थर्मोमीटर से उनका बुखार चेक करते हैं। लेकिन जो थर्मोमीटर्स हैं वो 2 टाइप के आते हैं। कोई आता है डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर और एक होता है डिग्री फारेनहाइट थर्मोमीटर। इवन एक केल्विन में भी है हमारे पास। तो याद रखिएगा, जब भी हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में बदलना है, देन ऑलवेज ऐड 273, तो हम उसमें 273 जमा कर देंगे। जितनी भी सेल्सियस वाली वैल्यू उसमें 273 जमा कर देंगे, और आंसर किसमें आएगा, केल्विन में। CQ किया जाएगा। और जब भी केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलना है, देन सब्ट्रैक्ट 273, तो उसमें 273 घटा देंगे। केल्विन वाली वैल्यू से 273 घटाओगे तो सेल्सियस बदल जाएगा, और सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 जमा करोगे तो केल्विन बदल जाएगा। क्लियर। इसका सीधा से याद करने का और मेथड भी है। हम जानते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स A से लेकर Z तक 26 अल्फाबेट्स हैं,
उनमें सी और के में से पहले कौन आता है? सी, यानी कि सी छोटा अक्षर है, के बाद में आता है के बड़ा अक्षर है। तो याद रखिएगा जब भी छोटे से बड़े में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, कुछ चीज जमा करनी पड़ती है। और जो के बड़ा है, बड़े से छोटे में बदलना है, सी छोटा है, तो उसमें कुछ घटाना पड़ता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 273 ऐड, सेल्सियस से केल्विन जाते समय और केल्विन से सेल्सियस जाते समय 273 सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। ये सब आयतन की यूनिट्स हैं। याद रखना 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं या फिर 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब ये दोनों 1000 आपस में बराबर हो गए, यानी कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? यदि आपके पास डॉक्टर के पास से कोई मेडिसिन लेके आए हो किसी छोटे बच्चे की, जिसमें सिरप देते हैं, कहते हैं कि आपको 2 ml देना है, तो 2 ml देने का मतलब क्या हो गया? 2 ml दे दीजिए या 2 सेंटीमीटर क्यूब दे दीजिए, बात एक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। डीएम को क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसका है? 1 डेसीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर। आप जानते हैं पावर प्लस में हो माइनस में, जो मर्जी हो, क्या बोलते हैं? रेज टू द पावर। और कितनी है? -3। और क्या होगा? मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इन सब चीजों के बराबर है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा बोलते हैं। अब एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। और मेन यूनिट आपने इसका सुना है जूल। क्या सुना है? जूल या किलो जूल। अब उसके अलावा कई हैं कैलोरी और किलो कैलोरी। हमने सुना है कि हम ये फूड आइटम खाएंगे हमें इतनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ये फूड आइटम खाएंगे इतनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी, या हमने ये काम किया तो हमारी इतनी कैलोरीज बर्न होगी। तो ये कैलोरीज जो हैं, ये किलो कैलोरीज जो हैं, ये होता क्या है? ये वास्तव में एनर्जी का यूनिट है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। तो देखिए 1 कैलोरी, कैलोरी को CAL ये सिंबल होता है, ब्रैकेट में पूरा नाम बता रखा है। 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.184 जूल। जे क्या है? जूल। इतने जूल के बराबर। और यदि मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो कितना आएगा? 4.2 जूल। अप्रोक्सीमेट ये लेके चलते हैं 1 कैलोरी बराबर में 4.2 जूल। ऐसे 1 KCl के क्या? किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी कितने बराबर आएगा? 4.184 किलो जूल। और वही सेम इसी से राउंड ऑफ करें तो 4.2 किलो जूल। और 1 किलो जूल में कितने होंगे? किलो में कितना होता है? 1000। तो 1 किलो जूल में जूल कितना होगा? 1000। तो 1000 से गुना कर दे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना क्या? 4200 जूल। क्लियर? एग्जैक्ट ये वैल्यूज हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट में मानते हम ये हैं क्वेश्चंस करते समय कई बार। प्रेशर। प्रेशर क्या है? दबाव। अभी दबाव के सारे यूनिट्स हैं। ATM आपने सुना है। ATM क्या होता है? एटमोस्फियर। 1 एटमोस्फियर याद रखिएगा किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू, बराबर बोलते हैं इक्वल टू, क्या बोलते हैं? इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर है 1.013 बार। 1 एटमोस्फेयर कितने बार के बराबर है? और किसके बराबर है? 101325 PA क्या है? पास्कल। इतने पास्कल के बराबर है। उसके अलावा हम जानते हैं समुद्र के आसपास, जब हम सी लेवल के आसपास जाएं तो सी के पास जाते हैं, समुद्र के आसपास, तो उस समय वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कुछ डिवाइसेस, कुछ उपकरण लगाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। और उस बैरोमीटर के अंदर मरकरी यानी कि पारा भरा होता है, और हम उस पारे की हाइट होती है, उसके ऊपर हमें ये देखना है, निशान लगे होते हैं, कई बार सेंटीमीटर में लगे होते हैं, कई बार मिलीमीटर में। तो यदि वो सेंटीमीटर में उसकी कितनी हाइट है हम बताते हैं, उतने एटमोस्फेयर है। तो याद रखिएगा 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 76 cm सेंटीमीटर मर्करी। यानी कि यदि उस बैरोमीटर में रीडिंग 76 सेंटीमीटर मर्करी आ रहा है, मतलब मर्करी का लेवल 76 सेंटीमीटर पे निशान है, तो हम क्या कहेंगे कि उस समय प्रेशर कितना है? 1 एटमोस्फेयर। और सेम वे से यदि मिलीमीटर की बात करो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है? 10, तो 10 से गुना कर दो, तो 76 into 10 कितना गया? 760। यानी कि यदि 760 मिलीमीटर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब वो भी किसके बराबर है? 1 एटमोस्फेयर। और एक और होता है टो, TOR टो। ये भी प्रेशर का यूनिट है, दबाव का। ये मिलीमीटर के बराबर होता है, तो यानी कि 760 टो मर्करी। क्लियर? अब मैं इसको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, क्या आपने ये देखिए, इसके अंदर जो कन्वर्जन फैक्टर आपको लग रहा है कि अगर दोबारा पूछना चाहते हैं, दोबारा क्लियर कर लीजिए। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसे मुझे नोट करना है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है?
एक बार आप इस पर नजर डालिए। अब मैं आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल करवा रहा हूं कि जिसमें मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल में आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके बताऊंगा। हाँ जी बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ एग्जांपल्स कन्वर्जन फैक्टर्स के। यहां हम देखेंगे यूनिट्स कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू दे रखी है 72 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था 72 मीटर, माइनस को क्या बोलते हैं पर, नीचे क्या है एस क्या होता है सेकेंड। यदि पावर 1 है तो कुछ नहीं बोलेंगे, 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब। तो ये क्या है 72 मीटर पर सेकेंड है। और मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे सोल्व करते टाइम मुझे चाहिए कि भैया ये स्पीड का यूनिट ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसे कैसे बदलूंगा 72 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। अब ध्यान से समझेगा इस चीज को। देखिए बेटा, याद कीजिए जब मैंने यूनिट्स वाला टॉपिक बताया था हमारे 3rd वीडियो की स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज यूनिट। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट क्या है। न्यूमेरिकल पार्ट मीटर पर सेकंड पूरा क्या हो गया यूनिट, 72 क्या हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। मैं यहां इक्वल का साइन डालूंगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट लिखूंगा, लिख दिया। उसके बाद में एक मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा गुणा का, और साथ में एक बटा का निशान डाल दूंगा फ्रैक्शन का। क्लियर? अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो गिवन यूनिट है उसमें से जिस चीज की पावर पॉजिटिव है यानी कि पावर +1 है उसे ऊपर लिखूंगा बटा के निशान के, जिसकी पावर नेगेटिव है माइनस में पावर है उसे नीचे लिखूंगा, और जितनी पावर है उतनी बार वो अक्षर लिखूंगा। आप देखिए पहले मीटर की पावर पॉजिटिव है इसलिए ऊपर, कितनी पावर है 1 तो सिर्फ एक बार। सेकंड की पावर नेगेटिव है इसे नीचे, कितनी पावर है 1 उसे एक बार। यदि मान लो सेकंड पावर -2 होती तो 2 बार s और s लिखता। मीटर की पावर 3 होती तो मीटर m 3 बार लिखता। क्लियर? अब इनके सामने अगला काम क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई का साइन बटा का निशान, जिनकी पावर पॉजिटिव है उसे ऊपर, जिनकी पावर नेगेटिव उसे नीचे, जितनी बार पावर है उतनी बार वो अक्षर। ठीक है, अब इन सब के आगे जितने ये लिखे इन सब के आगे 1 लगा दूंगा। इज इक्वल टू 72 ऐसे कैसे। अब देखो मुझे किसको कैसे बदलना है, मीटर को कैसे बदलना है किलोमीटर में। मुझे बताइए, आपने पढ़ा है अभी कन्वर्जन फैक्टर में 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर। अब मुझे उल्टा करना है 1 मीटर में किलोमीटर, तो आप देखिए 1000 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो यानी कि 1 मीटर किसके बराबर आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो यहां मैं अब मुझे मीटर को किलोमीटर बदलना है तो इसमें 1 मीटर की क्या लिख दूंगा 1/1000 किलोमीटर लिख दिया। अब देखूंगा सेकंड को किससे बदलना आवर में, तो याद कीजिएगा 1 आवर किसके बराबर है 3600 सेकंड 3600 सेकंड। तो उल्टा चलो 1 सेकंड किसके आ रहेगा 1/3600 आवर। तो यहां मैं लिख दूंगा 1/3600 आवर। क्लियर? पहला काम ये, दूसरा काम ये। बाई चांस यहां सेकंड 2 बार होता सेकंड तो गुना लिखे हर एक आगे तो लगा देता, और उसके बाद इस सेकंड के लिए मैं 1/3600 लिखा है तो दूसरे के लिए 1/3600 लिखूंगा, मैं 1/3600 लिखूंगा। नहीं, ये नहीं है जितनी बार हो सबके लिए लिखना है वही सेम चीज। अब मैं इसे सोल्व करूंगा। अब मैं यूनिट छोड़ूंगा खाली चीजें 72 इंटू 1/1000 यूनिट छोड़ दूंगा, कुछ भी अच्छे लिखे उसे छोड़ दूंगा। अब बटा में क्या है 1/3600, ऊपर जाके क्या रहता है उल्टा रहता है 3600/1। ये सारा लिख लिया। अब देखो ऊपर क्या है किलोमीटर, नीचे h है, h की पावर अब क्या है +1, ऊपर जाके क्या बन जाएगी -1। अब अपने आप से देखिएगा वो चीज तो बदल चुकी है, बदल गया। अब इसे हम सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे, जो करता है काट देंगे, ये 0 पे काट दिया। अब 72 गुना 36 होता है 2500 में 2592 डिवाइड बाय 10 तो कितना हो जाएगा 2592 और आंसर क्या आएगा किलोमीटर पर आवर।
ये हमारा आंसर है, यानी कि 72 मीटर पर सेकंड में 259.2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? एक बार दोबारा बताता हूं। सबसे पहले न्यूमेरिक पार्ट एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, बटा का निशान यानी कि फ्रैक्शन का निशान, उसके बाद गिवन यूनिट में जिनकी पावर पॉजिटिव है उसे ऊपर, जिनकी पावर नेगेटिव है उसे नीचे, जितनी बार पावर है उतनी बार वो अक्षर। मान लो सेकंड अगर -2 होता तो नीचे लिखना है, तो क्या बन गया +2, तो 2 बार f लिखता है क्योंकि पावर 2 है। यदि मीटर क्यूब होता तो मीटर अगर +3 है तो 3 बार m ऐसे लिखा जाता। उसके बाद हर एक के वन, जितने भी यहां अक्षर आए सबके, चाहे बटा के निशान के ऊपर है चाहे नीचे, सब के वन। अब ये एच था। अब देखो मुझे किसे बदलना है, मीटर को किसे बदलना है, किलोमीटर में। तो हमने देखा 1 मीटर में कितने किलोमीटर है, 1/1000 देख लिया उसके लिए, मीटर जाएगी किलोमीटर। सेकंड को किसे बदलना, आवर में, माइनस कुछ नहीं देखना, अपने आप बदलेगा। तो 1 सेकंड में कितने आवर्स है आपके सामने, 1/3600 आवर्स। ये बस करने के बाद यदि बाई चांस 2 बार सेकंड में तो दोनों के लिए वही सेम चीज लिखते, 1/3600 और 1/3600। ठीक है। अब यूनिट्स वाली चीजों को छोड़ दो, बाकी सब सोल्व करो। 72 इंटू 1/1000, 1/3600 ऊपर जाएगा, क्या हो गया 3600/1 किलोमीटर एज इट इज, आवर के प्लस ऊपर जाएगा क्या होगा -1। ये हमारा यूनिट आ चुका है, आप देखिएगा उसको बदल चुका है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 259.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, मेरे पास है 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को मुझे किससे बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर में। पहला अपन न्यूमेरिकल पार्ट एज इट इज, 120 मल्टीप्लाई का साइन, बटा का निशान। पहली चीज देखिए किलोग्राम, चलो मैं एक ले देता हूं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले चीज देखिए किलोग्राम, किलोग्राम पावर प्लस में है इसके ऊपर। मीटर का -2, तो माइनस वाली चीजों को कहां देते हैं, नीचे, तो नीचे जाके क्या बनेगा +2, तो यानी कि कितनी बार बनेगी 2, तो मीटर इंटू मीटर। सेकंड और -2, तो नीचे भेज देना क्या बन जाएगी +2, तो जितनी पावर है उतनी बार अक्षर, सेकंड इंटू सेकंड। क्लियर? अब हर एक के सामने 1 इधर लिख दिया, इधर 1 1 1 1। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है जी? अगर देखिएगा, अब मैं लिखूंगा किलोग्राम को मुझे किसे बदलना है, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। देखिएगा, मीटर को किसे बदलना है, सेंटीमीटर। हमें ऊपर से मतलब नहीं है, अपने आप वही चीज आएगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 100, तो इसकी वजह 100 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से लिखना है 100 सेंटीमीटर। सेकंड को किसे बदलना है, मिनट में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब मुझे तो उल्टा चलना है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1/60 मिनट, तो इस सेकंड के लिए 1/60 मिनट, इसकी वजह से बदल दिया। अब हमें क्या है, यूनिट्स वाली चीजें छोड़ दो, बाकी सब 120 इंटू 1000 बटा में 100 इंटू 100, 1/60, ये क्या हो गया 60/1 ये चला गया। अब ऊपर क्या बचा है, ग्राम, नीचे सेंटीमीटर के बाद 1 इंटू 1 क्या हो गया +2, ऊपर जाएगी क्या बच जाएगी -2। मिनट का 1 और 1 कितना हो गया +2, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -2। अब हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारा ये चीज इसमें बदल चुकी है। सोल्व करेंगे, जो करता है काटेंगे, आंसर क्या आएगा 43200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर? यहां मैंने किसको बताया, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम माइनस क्या होता है पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को किस बदलना है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल, 480 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मुझे किसमें करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। वही सेम केस, 480 एज इट इज, बटा का निशान, ग्राम के प्लस में है, ऊपर कितनी पावर है 1, तो सिर्फ एक बार ग्राम लिखना है जी। सेंटीमीटर -3 है, नीचे जाके क्या बन की पावर +3, तो 3 बार सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, हर एक करके 1 लगा दिया हमने। अब दोबारा करा 480,
ग्राम को किस बदलना है किलोग्राम में। अभी हमने पढ़ा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम में क्या हो गया 1/1000 किलोग्राम। सेंटीमीटर को किसे बदलना है मीटर में, तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो उल्टा चलो तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा 1/100 मीटर, इसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस सेंटीमीटर 1/100 मीटर, अब ये भी 1 सेंटीमीटर सेम, यही 1/100 मीटर 1/100 मीटर, गुणाइशन ऐसे कैसे रहेंगे। अब यूनिट छोड़ दो बाकी 480 इंटू 1/1000, 1/100 क्या हो गया 100/1 इंटू 100/1 इंटू 100/1 किलोग्राम। मीटर का 111 टोटल में ही थी, नीचे क्या है +3, ऊपर भेजेंगे क्या बन जाएगा -3, अपने आप से उसमें बदल जाएगा। अब सोल्व करा, जो पड़ता है काटते हैं, आंसर कितना है क्या 48 के बाद 50 है हमारे पास 1 2 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये कितना आ गया 48 लाख किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 480 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 48 लाख किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्लियर, ये था बेटा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि हमारे पास किसी क्वेश्चन में किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट दिया है, हम उस यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की हमारी टेक्निक ये थी, इस टेक्निक की प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये टेक्निक बेटा आपके पास सिर्फ केमिस्ट्री में यूज नहीं होगी, ये फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, और इवन आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, वहां भी ये यूज होगी। कि कई बार हम अपने घर में कंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, कहीं हम दुकान में, कहीं हम मार्केट के अंदर कुछ सेल परचेज कर रहे हैं कि इतने मीटर की है, इतने सेंटीमीटर की है, इतने किलोमीटर का इतना पैसा लगेगा, या सब कुछ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें। इसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इनकेस कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे वीडियो को दोबारा देखिएगा, और मेरे वीडियोस को लगातार ऑब्टेन करने के लिए आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा और उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उससे यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आप मेरे जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आप सब आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।